महलों में बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर सामग्रियां बन रही हैं। एक पकौड़ी मैया ने मना कर दी। जय जय के भोग की सामग्री बन रही है। कृष्ण रोते रोते नंदराय जी के पास में गए। कौन से भगवान है, किसकी पूजा के लिए सामग्री बन रही है? नंदराय जी ने शांत कराते हुए कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो। सरकार, ये भगवान इंद्र की पूजा के लिए सामग्रियां बन रही हैं। बोले भगवान इंद्र जब प्रसन्न होते हैं तो जल वृष्टि करते हैं। जब वो जल वृष्टि करते हैं तो हमारे खेतों में अन्न उपजता है। कन्हैया ने कहा, बाबा जिन इंद्र भगवान की तुम बात करो, वाह इंद्र को तुमने आज तक देखा है? नहीं। तो फिर जिसको देखा नहीं, ऐसे की पूजा कर रहे हो? साक्षात भगवान गिरिराज जी, गोवर्धन जी यहाँ विराजित है, और उनको छोड़ के न जाने कौन इंद्र को भज रहे हो। एक बार मेरे कहने से भगवान गोवर्धन जी की पूजा, गोवर्धन नाथ की पूजा प्रारंभ करो सरकार। नंदराय जी ने कहा, हाँ, तुम नेक से जरा से लाला और तुम्हारे कहने से हम इंद्र की पूजा बंद कर दें? बोले बिल्कुल कर। नंदराय जी ने कहा, सबसे पहले सर आपके गिरिराज जी को साक्षात दर्शन देना होगा, आकर के हमारी भोग सामग्रियों का भोग लगाना होगा। कहीं भगवान इंद्र को पता चला और वो क्रोध में आ गए तो उनके क्रोध से हम सबको बचाना भी होगा। ठीक, सबको मिलाकर के जितने भी ब्रजमंडल में जन गए, सबको लेकर के हमारे भगवान गिरिराज जी पर पहुंचते हैं। सबसे पहले गिरिराज जी का जो पूजन होगा, तो पंडित जी पूजन कहाँ से शुरू होता है? स्नान से। अब भैया गिरिराज जी 7 कोस के, 7 कोस का तात्पर्य है 21 किलोमीटर। सुबह से शाम होने को आ गई, गिरिराज जी के चरणों का एक नख तक गीला नहीं हुआ। तो बोले भैया क्या चाहते हो? बोले हम तो लाला यही चाहें कि या तो कोई गंगा या तो कोई यमुना यही प्रकट हो जाए, जिससे हम गिरिराज जी को स्नान करा दें। सबने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने कहा, सभी अपने अपने नेत्र बंद करिए, और मन से भगवान ने वहाँ एक गंगा प्रकट कर दी। उसका नाम हुआ मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा महारानी की। और फिर सुंदर स्नान कराया, तिलक बंधन कराया, और भोग की सामग्रियां आ गई। भोग में क्या क्या है? खुरचन है, खीर, मोहन, खीरसा और खुरगुर खीर, खजला, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही है, भुजिया, नमकीन, सेव, गठिया, सकल पारे और गुजिया, पापड़, पकौड़ी बनाई है। पापड़, पकौड़ी और मधुप श्याम सुंदर, मधुप श्याम सुंदर बाबा सब सामग्री ले करके गिरिराज आज भोग में सजाई है। भगवान को लेकर के आए। श्री गिरिराज जी का दर्शन, गिरिराज जी का पूजन जो कर लेता है, उसके जीवन के समस्त क्लेश शांत हो जाते हैं। 7 कोस की परिक्रमा जो एक बार लगा लेता है, भगवान उसके जीवन से दुखों का विनाश कर देते हैं। भगवान का पूजन हुआ है, इंद्र को पता चला किसी और की पूजा हो रही है, घमासान जल वृष्टि कराई है। ब्रजवासियों ने रक्षा की गुहार लगाई है, और 7 वर्ष के कृष्ण ने उसी पल उसी क्षण एक इकन्नी उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया गया। बोलिए गिरिराज धारण भगवान की। और इसी दिन से हमारे भगवान कृष्ण का यही नाम एक और पड़ गया, गिरिराज धरण। भगवान गिरिराज जी से प्रार्थना करें, जैसे आपने समस्त ब्रजमंडल की रक्षा गिरिराज पर्वत को उठाकर के की थी, और ब्रजवासियों ने गाया था, नख पे गिरवर लीनो धार, मेरो बारो सो कन्हैया। वैसे ही हम सब के जीवन में
कष्टों के, दुखों के जो पहाड़ है ना, उन सब से हम सबकी रक्षा करना।